हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्ब्स लॉ, कूलाम्ब के नियम। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल, और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे मान लीजिए एक कोई प्लस चार्ज है और ये कोई प्लस चार्ज है, तो ये सेम नेचर के चार्ज हैं, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा और ये इसको इस तरफ, यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर? अगर एक माइनस चार्ज हो और दूसरा भी माइनस चार्ज हो तो भी इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। मतलब ये वाला चार्ज इसको इस तरफ धक्का मारेगा और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ। ठीक है? अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव होता है। मतलब ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दो समान प्रकृति के अगर चार्ज हैं, आवेश हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। और दो विपरीत प्रकृति के अगर आवेश हैं तो उनके बीच में जो बल होता है वो क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो न्यूटन कह रहे हैं, कूलाम्ब जो है वो इसी बल के संबंध में एक अपना नियम दिया है। मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज है, एक मान लीजिए प्लस Q1 चार्ज है और एक क्या है? प्लस Q2 चार्ज। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये वाला इसको इस तरफ धक्का मारेगा, ये वाला इसको इस तरफ धक्का मारेगा, और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए r है। ठीक है? तो कूलाम्ब ने बताया था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? तो दोनों को मिलाते हैं तो बनता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर? इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। पहले नंबर पे ये है कि ये जो कूलाम्ब का नियम है ये केवल बिंदु आवेशों के लिए लगता है। बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है? दूसरे नंबर पे क्या याद रखना है? ये जो फोर्स होता है, इनके बीच में जो लगने वाला बल है, इनके बीच में जो लगने वाला बल है इसको हम लोग F12 से डिनोट कर सकते हैं। मतलब F1 मतलब चार्ज 1 पर, ये जो आवेश है चार्ज है 1 पर लगने वाला फोर्स F12 2 के द्वारा। ठीक? और इसको लिख सकते हैं F2 मतलब दूसरे चार्ज पर लगने वाला बल 1 के द्वारा। ठीक? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कूलाम्ब ने बताया था कि ये जो दोनों फोर्स है ये इक्वल होता है, बट इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। डायरेक्शन क्या होता है उसका? अपोजिट। ठीक? यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा, इनका परिमाण जो होगा वो क्या होगा? दोनों सेम होगा। परिमाण क्या होगा? सेम होगा। तो ये बिंदु आवेश के लिए कूलाम्ब का नियम लगता है। और दूसरे नंबर पे ये जो बल है, बल या तो आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल। ठीक? यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव। क्लियर? अच्छा, तीसरा जो मुख्य बात इसमें यह है कि जो बल होता है ना वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। यानी कि जो बल होता है, बल ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक?
दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। ये 3 बात आप याद रखेंगे। कूलाम के नियम का समझिए कंडीशन है। अब यहाँ आते हैं, यानी कि कूलाम के अनुसार दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा ये बल, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है Q1 Q2/r²। ठीक, K क्या है? एक नियतांक है। K क्या है? नियतांक है। निर्वात के लिए, निर्वात के लिए जो K होता है उसका वैल्यू होता है 1/4πε0, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ एक पैरामीटर और आ गया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का वो होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। यानी इस फार्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये चीज लिख सकते हैं। ठीक, बल है तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। इसको हम लोग वैद्युत बल भी कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं इसे? वैद्युत बल। क्लियर? यानी न्यूटन बार-बार आ रहा है। कूलाम ने क्या बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है। फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। और जो ये फोर्स होता है ये काम कहाँ करता है? एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ऐसा नहीं है एक बिंदु आवेश है मान लीजिए प्लस Q1, एक बिंदु आवेश Q2 है तो ये इसको धक्का मार रहा है तो इधर धक्का मारने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यानी इस तरफ धक्का मारेगा, इस तरफ, इधर नहीं या इधर नहीं हो सकता। दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्लियर? चलिए अब मान लीजिए ये दोनों आवेश निर्वात में रखे थे, तो उस निर्वात में रखे थे तो इनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है उसका फार्मूला आ गया F बराबर K Q1 Q2/r² या 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, तब इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो होगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन क्या है? किसी माध्यम, जिस माध्यम में इन दोनों आवेश को ले जा रहे हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर? ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन का फार्मूला एक होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता है, और K क्या होता है? K जो होता है वो होता है माध्यम, जिस माध्यम में इन दोनों आवेशों को रख रहे हैं, माध्यम का पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक, यानी इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस मीडियम का क्या है? ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये। तो इस फार्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F = 1/4π एप्सिलॉन कैपिटल K Q1 Q2/r²। ये फार्मूला बना। तो ये किसी माध्यम के लिए हो गया, क्या हो गया?
ये माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, और ये फार्मूला किसके लिए बनता है? निर्वात के लिए। दोनों में बेसिकली अंतर क्या है कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के है। निर्वात के लिए के का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 रख देंगे तो ये फार्मूला हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों को हम लोग लिखते हैं निर्वात के लिए F जो बल होगा उसको F नॉट से डिनोट कर देना है, तो F नॉट क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसी माध्यम के लिए यह बल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये निर्वात है तो निर्वात का विद्युतशीलता, और कोई माध्यम में रखेंगे तो कुछ माध्यम का ये विद्युतशीलता हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए ये निर्वात के किसी माध्यम के लिए हो गया, इसको भी एप्सिलॉन नियम से डिनोट कर दे रहा है। अब देखो बच्चों, F नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात का जो विद्युतशीलता होता है वो किसी भी माध्यम के विद्युतशीलता से कम होता है। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता से क्या होगा? कम होगा। मतलब निर्वात में जो विद्युतशीलता होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। इसका वैल्यू हमने बताया भी 8.85 × 10⁻12। तो जब निर्वात की विद्युतशीलता कम होती है तो निर्वात में अगर दोनों आवेशों को रखें तो इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर? और जब किसी माध्यम में इन आवेशों को रख देते हैं तब उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? वो कम हो जाएगा। वो गलती बोल दी है। निर्वात की विद्युतशीलता कम होती है तो वैद्युत बल क्या होगा? ज़्यादा, और किसी माध्यम की विद्युतशीलता अधिक होती है तो वैद्युत बल क्या होगा? उसमें कम हो जाएगा। यानी निर्वात की विद्युतशीलता कम है तो इसमें वैद्युत बल जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा किसी दूसरे माध्यम के तुलना में। समझ में आया? चूंकि निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम तो निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल ज़्यादा होगा किसी अन्य माध्यम के तुलना में। तो ये है कूलाम का नियम। इसमें सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है और कुछ अब विशेष नहीं रह गया इसमें। इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।